वर्षों पर्यंत जिन महापुरुषों ने साधना की, जिन परिवार की अहर्निश प्रार्थना से, तपश्चर्या से ये माने इस धरती को कैंप ऑफ गॉड पिच्ड इन ह्यूमन टाइम बनाने के लिए अनुकंपा की, व्यक्ति को ग्रेस मिलती है, समष्टि को ग्रेस मिलती है और मिट्टी को भी ग्रेस मिलती है। मिट्टी और मानव में कोई तफावत नहीं है, समष्टि और व्यक्ति में भी कोई तफावत नहीं है, मानव और भगवान में भी कोई तफावत नहीं है। जीवन और जीवन दाता में भी कोई तफावत नहीं है। ऐसे दो परिवार परम आदरणीय मागीलाल जी वैद एंड परम आदरणीय मित्तल साहब, उनकी भागीरथी प्रार्थना से ये ऐतिहासिक भूमि के ऊपर हमने प्रसाद पाया है। इनकी आज एनिवर्सरी है। माँ के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का ये बड़ा सौभाग्यशाली अवसर है। अगले जन्मों में जब हम वापस आएंगे तो हमें ये अगले जन्म का परमात्मा याद दिलाने आएगा, परिक्रमा में ले जाने आएगा, हमें अवगत कराएगा और हमें अपने जीवन का जो रास्ता है वो रास्ता जिसे श्री अरबिंदो ने सनलिट पाथ कहा, ये रास्ता स्वयं अपने आप अपनी सामने प्रकट कर देगा। ये स्मृति के ऊपर की अवस्था है, गीता जी की स्मृति के ऊपर का विज्ञान है। ऐसे दोनों पावन परिवार के आप सब बड़े सौभाग्यशाली आप्तजन, भाइयों बहनों, यो मित्रों, गई काल मैंने आपको बताया कलयुग समाप्त हो गया, सतयुग का प्रारंभ हो गया। आंखें खुली रखेंगे वो देख पाएंगे। भगवान ने चोर पगले अपने निकेतन में प्रवेश कर लिया। माइंड का दीपक झबूकता रह गया। न तो साइंटिस्ट ने देखा, न तो इंजीनियर ने देखा, न तो स्कॉलर ने देखा,
न तो विवाद करने वाले बुद्धिमान लोगों ने देखा। माँ ने जिसके ऊपर अपनी नज़र डाली और जिनका हाथ थाम लिया, उन लोगों ने उसे देख लिया। कल समय आएगा, अंध मनुष्य भी उसे देख पाएगा। अंध मनुष्य देख पाएगा का अर्थ क्या होता है? और फिजिकल लिमिटेशंस, वाइटल लिमिटेशंस, मेंटल लिमिटेशंस, है ना, अपने बनाए हुए सोशल लिमिटेशंस, डोमेस्टिक लिमिटेशंस, फैमिली लिमिटेशंस और प्रेजुडिशियल लिमिटेशंस, वो बीच में नहीं आ पाएगा। ये महाप्रकाश है, ये महाअनुसंधान है, ये महागति है, ये महाशक्ति है, ये महापर्व है। आज दिन तक किसी साइंटिस्ट को ये महसूस नहीं हुआ। इतनी साहजिकता से हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, इतनी साहजिकता से हमने इंटरनेट खोज दिया, इतनी साहजिकता से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन्स तक पहुंच गए और इतनी साहजिकता से हमने हिग्स बोसोन्स ढूंढ निकाला। हिग्स बोसोन की गति 1,86,000 माइल्स पर सेकंड के ऊपर की है। लाइट की गति से ऊपर की गति उनका मॉलिक्यूल जीनीवा में मिल गया। वो दिन था गुरु पूर्णिमा का। इसमें 3 साइंटिस्ट की टीम लीड कर रही थी। अब जो खरबों डॉलर का वो प्रयोग कितने सालों तक चलता रहा और एक पावन घड़ी के दिन वो गति प्रकट करने वाला हिग्स बोसोन जगत के सामने आ गया। 3 साइंटिस्ट ने लीड किया था वो प्रयोग। पीटर हिग्स, जिनकी एक फॉर्मूला थी, वो एक साइंटिस्ट। उनकी फॉर्मूला ने पूरे जगत के विज्ञान को प्रभावित कर दिया। उस समय सालों बीत गए और एक घड़ी आई, समय आया। श्री अरबिंदो के सुप्रामेंटल ने पूरे ब्रह्मांड को कैप्चर कर लिया। कल्पना नहीं है, ये सुपर हाइपोथेसिस है, ये सुपर रियलिटी है, ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। साइंस ऑफ मैटर वहां तक नहीं पहुंच सकता। अंबुभाई पुराणी ने ये सावित्री सबसे पहले अमेरिका की धरती पर प्रकट करते हुए बताया, अमेरिका में। मैटर इज अ मटेरियलाइज्ड कॉन्शियसनेस and spirit is a spiritualized consciousness. But matter is consciousness, consciousness is matter. There is no contradiction between matter and consciousness. हमारा ये पिंड मैटर और कॉन्शियसनेस का ग्रांड टोटल है। मैटर के कितने आयाम हैं नहीं गिन पाते, कॉन्शियसनेस के कितने आयाम हैं हम नहीं गिन पाते। ये बहुश्याम की सृष्टि है। उनके टाइम और स्पेस का जो कंपोजिशन है, जो समन्वय है, वो समन्वय सिर्फ एंड सिर्फ एक्सपीरियंस का विषय है। सावित्री, मैंने पूरे विश्व में कहा कि सावित्री ये अगले युग का श्रीमद् भागवत है। 5000 वर्ष तक
श्रीमद् भागवत ने भारतीय संस्कृति के ऊपर शासन किया। मानव का मन ऐसा है मित्रों, इसके सामने कोई लालच दिखाई जाती है, कोई ऑब्जेक्टिव पेश किया जाता है, तो अगर उसे ये ऑब्जेक्टिव ग्रेटर दिखाई देता है तो मानव इनके पीछे मुड़ जाता है, जुड़ जाता है, दौड़ने लगता है। ये मन की गति है, मन का स्वभाव है। चैतन्य की गति ये परमात्मा से प्रेरित होती है। चैतन्य की गति परमात्मा से वाइब्रेट होती है। चैतन्य की गति सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा की ओर, परमात्मा की दिशा की ओर ही जाती है। और जो चैतन्य की गति परमात्मा की ओर जाती है उसे माँ एजेंडा में बताती है कि वो गति का नाम है इन्फिनिटी। अंबुभाई पुरानी ने अमेरिका में ये बताया, जब सुप्रामेंटल आज के जैसा, आज के की वेवलेंथ में सक्रिय नहीं था, पृथ्वी तैयार नहीं थी, ये अर्थ की मिट्टी तैयार नहीं थी। इसलिए श्री अरबिंदो के लाइफ स्पान के दौरान भागवत संकल्प के बावजूद ये सुप्रामेंटल का डिसेंट नहीं हो पाया। 50 में श्री अरबिंदो गए, 56 में सुप्रामेंटल का अवतरण हुआ। उससे पहले श्री अरबिंदो ने सुप्रामेंटल को अपने बॉडी में स्थिर कर दिया था। शिव जी की जटा में जैसे भगीरथ की तपश्चर्या ने गंगा जी का अवतरण कराया और शिव जी की जटा में गंगा अवतरित हुई। कभी आपने सोचा भागवतकार ने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि गंगा जी का अवतरण शिव जी की गोद में हुआ, गंगा जी का अवतरण शिव जी के चरणों में हुआ, गंगा जी का अवतरण शिव जी के हाथों में हुआ? वो तो भगवान है, वो तो परम है, वो तो परम पुरुषोत्तम परमोत्तम है। शिव जी की जटा में गंगा जी का अवतरण हुआ। शिव जी ने अपनी जटा खोली और गंगा का प्रवाह, गंगा का फोर्स, ये सब सिंबॉलिक है, कॉन्शियसनेस के आयाम प्रकट करता है। ये सिर्फ वार्ता, दृष्टांत, उदाहरण, दंत कथा, हेल्यूसिनेशन नहीं है। भारत के सभी ग्रंथ हमें बताते हैं कि अगर मन स्थिर हो जाए तो हम मैटर के, पदार्थ के, पंचमहाभूत के पिंड में चैतन्य की गति का एहसास प्राप्त कर सकते हैं। वही परमात्मा, वही भगवान। श्री अरबिंदो का ये दर्शन शुद्धाद्वैत है, द्वैत है, द्वैताद्वैत है, केवलाद्वैत है और द्वैत और अद्वैत से भी पर है। सावित्री में देखिए आप, एक बुक का नाम नहीं दिया, लिखा गया, और एक कैंटो का भी नाम नहीं लिखा गया, नेमलेस है। ये नेमलेस कैंटो और नेमलेस बुक के ऊपर का जो पोर्शन है, ग्रेटर डोन तक का, लास्ट अंतिम लाइन तक का, वो सब वेदांत के ऊपर का दर्शन है। वेदांत ने लिख दिया न इति न इति न इति, इसे श्री अरबिंदो ने इति कर दिया। क्या किया श्री अरबिंदो ने? तो क्या इतना ही किया, उसे इति कर दिया। स्वर्ग में जाना, जन्मांतर से मुक्त हो जाना, जन्म मरण से मुक्ति पाना, फिर बार बार जननी के उदर से जन्म लेने के लिए धरातल पर कुरुक्षेत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए आना, ये जन्मांतर की जो दुख की गाथा है, मन जिसे दुख कहता है, वो समाप्त हो जाए तो मोक्ष। ये इतना भयभीत दर्शन है कि जीने वाला जब मैच्योर होता है,
जीने वाला जब इंटेलेक्चुअली हायर होता है, जीने वाला जब जीने का कोई मार्ग खोजने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, रास्ता नहीं मिलता इतना इजीली, उसी समय वो भटक जाता है, अनुकरण से भटक जाता है, आसक्ति से भटक जाता है, अहम से भटक जाता है। और माइंड ये भटकने का रास्ता निकालता है। माइंड यही करता है अपने लॉजिक से, अपने तर्क से, अपने लिटल बिट एक्सपीरियंस से। कुत्तों को जैसे ये रेबीज का रोग होता है न, ऐसा है 20वीं शताब्दी में मानवी के मन को रोग हुआ है, वो भटक जाता है। इसीलिए श्री अरबिंदो ने अपने योग का प्रारंभ न तो आसन से किया, प्राणायाम से किया, निदिध्यासन से किया, प्रतिहार से किया। अष्टांग योग में जो 5 स्टेप्स है सबसे पहले, वहाँ से श्री अरबिंदो ने आपके योग का प्रारंभ नहीं किया। श्री अरबिंदो ने अपने योग का प्रारंभ किया ध्यान, धारणा और समाधि, जो अंतिम सोपान है पतंजलि के योग दर्शन के। ये 5 स्टेप्स तो हमने जन्मों में ले लिए, ये 5 स्टेप तो हमने बिता दिए, और 5 स्टेप बिता देने वाला साइकिक हमें जन्मजात आपकी माँ के उदर में इस जन्म में मिला है। वहाँ से हमें हमारी ये यात्रा का प्रारंभ करना है। और भगवान स्वयं वो यात्रा जीने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, असुरों को मारने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, विधर्मियों को दूर करने के लिए सिर्फ भगवान नहीं आता। भगवान अपनी आकृति को परिपूर्ण परफेक्शन बनाने के लिए आता है। वो पूर्णता का स्वामी है, उनका विचार पूर्ण है, उनका साहस पूर्ण है, उनकी गति पूर्ण है, उनकी चैतन्य शक्ति पूर्ण है, उनका आविष्कार पूर्ण है, उनका आनंद भी पूर्ण है। वो परिपूर्ण आनंद प्रकट करने के लिए धरातल पर आता है। ये वराह की भांति आया और कृष्ण की भांति उन्होंने अपना पूर्णत्व पर प्रकट कर दिया। फिर भी कुछ कमी रह गई। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण मथुरा की जेल में जन्मे। वो कृष्ण ने गीता गाई, वो कृष्ण ने अर्जुन को सर पे हाथ रख के दिव्यम ददामि ते चक्षु करके स्वराट और विराट की प्रॉक्सिमिटी दिखाई, जीवात्मा और परमात्मा की प्रॉक्सिमिटी प्रकट की, जीवात्मा और परमात्मा का सह अस्तित्व प्रकट किया। जीवात्मा और परमात्मा दोनों को देखने वाला जीवात्मा है, वो परमात्मा नहीं है। वो जीवात्मा के सामने उन्होंने दोनों प्रकट कर दिए। 11वें अध्याय में जीवात्मा भी दिखाई देता है कृष्ण के स्वरूप में, और परमात्मा भी दिखाई देता है विराट के स्वरूप में। अर्जुन तू देख ले, ये मेरा सच स्वरूप है, मैं ये हूँ। तुझे दिखावे में ऐसा लगता है मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तेरा संबंधी हूँ, मैं तेरा सारथी हूँ। ये अपीयरेंस इज नॉट जेन्युइन रियलिटी, इट इज द रियलिटी दैट इज हिडन बिहाइंड द अपीयरेंस। रियलिटी इज डी फैक्टो रियलिटी। वो देख ले। उनका टाइम अलग है, उनकी गति अलग है, उनकी वेलोसिटी अलग है, उनका विज्ञान अलग है, उनकी साधना भी अलग है। और वो साधना में हम जुड़े हैं। सिर्फ हमारी अवस्था में और ऋषि मुनियों की अवस्था में क्या तफावत है? इतना ही तफावत है कि वो लोग जन्म से अपने अंतर चेतना की खिड़की खोलकर अपनी यात्रा का प्रारंभ करते थे। भगवान कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि के आश्रम में यही काम सबसे पहले कहा है। हम श्रीमद् भागवत बताती है। श्रीमद् भागवत ने उनके महात्म्य में लिखा गया, स्कंद पुराण में भागवत जी का महात्म्य स्वयं भागवत जी गाती नहीं है। भागवत जी का महात्म्य अन्य पुराणों में पेश किया गया है। वो सही है, वो ट्रूथ है।
वो रियलिटी है। सत्यम परम धीमहि, श्री अरबिंदो ने श्रीमद् भागवत का ये सत्यम परम धीमहि मृत्यु को रूपांतरित करने के लिए हमारे सामने ये साधना पेश की है। मृत्यु के भय को दूर करने के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और श्री अरबिंदो ने मृत्यु को दूर करने के लिए, मृत्यु के रूपांतर के लिए ये सावित्री की रचना की। ये मृत्यु की संजीवनी है, जो टाइम नया प्रकट करती है, जो स्पेस नया प्रकट करती है, वो पंचमहाभूत नया प्रकट करती है, वो आत्मा की हाइट पर नई दिशा में प्रकट करती है। ये इतिश्री है, ये इति है। 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की गति को हिग्स बोसोन ने इसके ऊपर की गति में रूपांतरित कर दिया, तो श्री अरबिंदो ने उसको इन्फिनिटी में रूपांतरित कर दिया, शाश्वती में रूपांतरित कर दिया। आइंस्टाइन मूर्धन्य वैज्ञानिक है अमेरिका का। आज अमेरिका में उनका मकान है। अंतिम दिनों उन्होंने अमेरिका में बिताए। जब उनकी मृत्यु होने की घड़ी आई तो वो अमेरिका में मैंने उनका बिस्तर देखा, उनकी कटोरी देखी, उनकी चिरूट देखी, उनकी डायरी देखी। उन्होंने जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे थे वो उनके हैंड राइटिंग में उनके मैन्यूस्क्रिप्ट देखे, और वो आइंस्टाइन ने ये उनके बेड के ऊपर मरते समय लिखा, कर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, पूरी लाइफ में जिया लेकिन मैंने जगत को क्या दिया, मैंने मेरी जात को क्या दिया। रोगी को पश्चाताप होता है मित्रों, भोगी को पश्चाताप होता है, पश्चाताप नहीं होता सिर्फ योगी को। क्रिश्चियनिटी पश्चाताप में समाप्त हो गई, भारत का ये वेदांत दर्शन नहीं समाप्त होता। क्रिश्चियनिटी लव एंड रिपेंटेंस में समाप्त हो गई, भारत का ये दर्शन पश्चाताप में समाप्त नहीं होता। भारत के दर्शन में तो यथार्थ जीवन का प्रारंभ ही पश्चाताप से होता है। अंध मनुष्य को अगर अपने अंधत्व का एहसास हो जाए तब उसे सही रास्ता दिखाई देता है। ये भारत की संस्कृति का स्वभाव है, और भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत का जीवन और भारत का योग ये शाश्वत मूल्यों से कम नहीं है। हर जगह पर उन्हें शाश्वती ही दिखाई देती है। अमरत्व ढूंढने जाना ये अपने अज्ञान को कबूल करना है। अमरत्व का एहसास करना जीते जी, वही हमारी प्राप्ति और उपलब्धि मानव जन्म में है। और ये भगवान डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे सामने आया और भगवती को भी साथ लेकर आया। भगवान और भगवती दोनों ने पूर्णत्व का ये मार्ग साथ में प्रस्तुत किया, क्योंकि ये रिलेटिविटी है, ये द्वंद्व का जीवन है। यहाँ दो की आवश्यकता है, प्लस की भी आवश्यकता है, माइनस की भी आवश्यकता है, तिमिर की भी आवश्यकता है, लाइट की भी आवश्यकता है, दिन की भी आवश्यकता है, रात की भी आवश्यकता है, भगवान की भी आवश्यकता है और मानव की भी आवश्यकता है। द्वंद्व से हमें ऊपर उठना है, तब हमें द्वंद्व की जो यूनिटी है वो दिखाई देगी। अगर द्वंद्व से हम ऊपर उठेंगे तो हमें द्वंद्व की कड़ी कहाँ पर है वो कड़ी का एहसास हो जाएगा। श्री अरबिंदो ने ये माँ का दर्शन प्रकट किया है कि जगदम्बा कैसी है। सी इज़ अ वंडरफुल फायर, सी इज़ अ गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज, गोल्डन फिगर नहीं लिखा,
गोल्डन मोल्ड नहीं लिखा, गोल्डन एनर्जी नहीं लिखा, गोल्डन फॉर्मेट नहीं लिखा। शी इज अ गोल्डन ब्रिज एंड अ वंडरफुल फायर। फायर है, वंडरफुल है, वॉल्केनो नहीं है, वॉल्केनो नहीं है। जहां से ब्रह्मांड के सूर्य प्रकट होते हैं, वो सूर्यों को प्रकट करने वाली ये फैक्ट्री, सूर्य को प्रकट करने वाली ये जनेता, फायर को प्रकट करने वाली ये जनेता अनट्रेम्बलिंग वर्जिन फायर है। वर्जिन मैरी क्राइस्ट को जन्म दे सकती है और वर्जिन कुंता कर्ण को प्रकट कर सकती है। ये दोनों संस्कृति का ग्रैंड टोटल ये आज का साइंस खोजने के लिए आगे जा रहा है। हमें उसे श्रद्धा से, भक्ति से और आराधना से आत्मसात करना पड़ेगा। यही उत्तरदायित्व है। आज कोई आते नहीं है, कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई ये मार्ग को समझते नहीं है, लेकिन कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? आइंस्टाइन नहीं समझ पाया, मरते दम तक स्कॉलरशिप से, विद्वत्ता से, एनालिसिस से हम कैसे समझ पाएंगे? आइंस्टाइन ने लिखा, करे मैंने क्या कर दिया, मैंने एटम बॉम्ब की फॉर्मूला बना दी। मेरी दी हुई फॉर्मूला से कल न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, पृथ्वी के टुकड़े हो जाएंगे, अस्तित्व का नाश हो जाएगा। मैंने विज्ञान को किस दिशा दिखाई? तब ये हालत में, ये अवस्था में आइंस्टाइन के पास सिगरेट का पैकेट था। वो कागज ले पाए, पेन ले पाए, उठकर अपनी खोल दे कपबोर्ड, डायरी ले पाए, ऐसी अवस्था नहीं रही थी। उनका जो लाइब्रेरी का स्टोर था उनके मकान में, वो बड़ा कमरा है, एक कोने में उनका बेड है। तो बेड पे सोया हुआ ये आइंस्टाइन अपने कपबोर्ड को देखता है, क्या रे मैं इतना लंबा जीवन जिया, फिर भी मैं इतनी दूरी तय नहीं कर पाया। मेरे बेड से मेरे पुस्तकों तक, बेड से जो पुस्तक में मैंने श्रद्धा रखी, जो किताबों में मैंने एतबार रखा, जो किताबों मेरे जीवन का वाइब्रेशन बन गई, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। ये पश्चाताप होने लगा। तो उन्होंने अपने सिगरेट के रैपर के ऊपर वहाँ बैठे हुए लिखा, अपनी भूल का प्रायश्चित किया। और प्रायश्चित करते दौरान उन्होंने लिखा है, A true knowledge either comes from within or from above, where lies the master possibility for major scientific invention. जगत की महान शोध, जगत के महान आविष्कार कहाँ तो अंदर से आते हैं, कहाँ तो ऊपर से आते हैं। वो माइंड से नहीं आते, वो माइंड से नहीं आते। Either from within or from above, where lies the master possibility, वहाँ मास्टर पॉसिबिलिटी है। Where lies the master possibility for major scientific inventions. मैंने क्या कर दिया? यूं करके वो उनका देहांत हो गया। ये आइंस्टाइन का सत्य और श्री अरबिंदो का सत्य, ये दोनों में आसमान जमीन का तफावत है। एक स्वराट है, दूसरा विराट है। भागवत जी का सत्यम परम धीमहि, उसे श्री अरबिंदो ने वरम रूपम ज्योति से रिलेटिविटी बना दी। वरम रूपम ज्योति, भागवत का सत्यम परम धीमहि, सत्यम है, परम है, धीमहि है। वो हमें मृत्यु के भय से दूर करता है। राजा परीक्षित का
7वें दिन भय मुक्त हो गए वो। गुरुदेव अब मृत्यु के लिए मैं संपूर्ण तैयार हूं, मृत्यु आए तो अभी क्या, न आए तो अभी क्या, मैं तैयार हूं। तो व्यास सुखदेव जी महाराज पूछते हैं भागवत जी में कि बेटा अगर तू तैयार है तो अब मैं ये कथा संपन्न करके जाऊं। वो ऐसा नहीं पूछता कि गुरुदेव आप मेरे पास रहिए, तक्षक करने के लिए आएगा तो आपका सहयोग मुझे मिलेगा। हम हो तो वही बोलते, वो नहीं बोलता। गुरुदेव आप जाइए, पधारिए, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करिए थे कि इतनी कृपा मैंने की है, तू आज भय मुक्त हो गया, तू मृत्यु को इनवाइट कर, आमंत्रित कर। मृत्यु तेरा दुश्मन नहीं है, मृत्यु तेरा दोस्त है जो तुझे सामान्य मानवी से ये सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट की आत्मा तक ले आया है। तू उनका आवाहन कर, वो भगवान बनकर आ जाएगा। और श्री अरबिंदो ने बताए ये सावित्री अगले युग के भागवत में, सावित्री के सामने यम राजा समाप्त हो गया, ये वंडरफुल फायर में जल गया, आत्मा के ओजस में डिसॉल्व हो गया, और वहां पर धर्मराजा के रूप में परमात्मा का पार्षद प्रकट हो गया। वो इन्फिनिटी है, ये वेलोसिटी का स्वामी भगवान स्वयं कृष्ण कल्कि बनकर, और कल्कि बनने के लिए राधर अलीपुर की जेल में श्री अरबिंदो को सामने से आकर मिला, और सामने से आकर मिलकर श्री अरबिंदो के बॉडी को, श्री अरबिंदो के पंचमहाभूत को, श्री अरबिंदो की ये मिट्टी को, जो मिट्टी का जन्म ये 15 अगस्त के दिन हुआ 1872 में, वो मिट्टी का स्वीकार करके ब्रह्मांड के स्वामी ने वो मिट्टी का जो विराट का अहम प्रकट किया। वो श्री अरबिंदो ने लिखा, माई रिलेटिविटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। शाश्वती की गति है। ये मिट्टी में अगर आप भगवान को मिल जाए, मृत्यु को भी परमात्मा का पार्षद बनते हुए आप देख ले, मृत्यु को भी आप परमात्मा की ही लीला, परमात्मा का ही प्रसाद है ऐसा स्वीकार कर दे, तो हमें जो इमॉर्टलिटी मिलेगी, जिसके लिए श्री अरबिंदो ने योग पूरी अर्थ और मानव के लिए किया, वो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। न्यू रिलेटिविटी का अर्थ है डेथ एट विल एंड बर्थ एट विल। ये ऐसे भगवान कृष्ण, श्री अरबिंदो कृष्ण बनकर ये साधना करते हैं मित्रों। श्री अरबिंदो मानव की भांति ये साधना नहीं करते। श्री अरबिंदो गुरु नहीं है, श्री अरबिंदो सिर्फ महर्षि नहीं है, श्री अरबिंदो सिर्फ योगी नहीं है, श्री अरबिंदो सिर्फ स्कॉलर नहीं है, श्री अरबिंदो सिर्फ वो राष्ट्र के नियामक, निर्माता, दृष्टा और रचयिता नहीं है। श्री अरबिंदो भगवान सिर्फ नहीं है, श्री अरबिंदो भगवान की ये चेतना को रिलेटिविटी बनाने के लिए, ये परम चेतना ने अपने संकल्प से जो स्वरूप धारण किया, वो परमात्मा स्वयं रिलेटिविटी बनने का जो एक्शन लेता है, वो एक्शन श्री अरबिंदो है। माँ ने लिखा ना, श्री अरबिंदो इज नॉट अ टीचर, नॉट अ प्रीचर, a representative action, a decisive action direct from the supreme। आपका सुप्रीम क्या है? अल्लाह। आपका सुप्रीम क्या है? आमीन। आपका सुप्रीम क्या है? आर्य समाज इस भाइयों को पूछे कि आपका सुप्रीम क्या है? थे ओम। अरे वो ओम भी है, अल्लाह भी है, क्राइस्ट भी है, कृष्ण भी है, राम भी है। जो भगवान हुए वो भी है, और जो भगवान नहीं हुए आज दिन तक वो भी है। ये रिप्रेजेंटेटिव डिसिसिव एक्शन ऑफ द सुप्रीम, ये सुप्रीम का डिसिसिव एक्शन है। और वो जब प्रकट होता है तो उनको का मूल्यांकन करने की हमारी कोई ताकत नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं? तो हम सिर्फ एंड सिर्फ
उनका भागवत जी के लिए भगवान कृष्ण का आवाहन किया जाता था। डोंगरे जी महाराज ने किया, कृष्ण शंकर शास्त्री जी ने किया, आज दिन तक हुए पारदर्शक, समर्पित, श्रेष्ठ भागवत जी के व्यासपीठ के वक्ताओं ने किया। ये सावित्री को ये व्यासपीठ मिलनी चाहिए, सावित्री ये व्यासपीठ पर प्रकट होनी चाहिए। सावित्री ये भागवत की जगह पर अगली युग की शाश्वती को, दर्शन को गवर्न करने की जो ताकत रखती है, वो ताकत को बुद्धिमान लोगों को पहचानना चाहिए। ये आज का युग धर्म है, ये आज का राज धर्म है, आज का शिक्षा धर्म है और आज का वो ही दीक्षा धर्म भी है। अब कोई धर्म नहीं रहने वाला, अब यही धर्म रहेगा। जहाँ ग्रांड टोटल हो जाएगा स्वराट, सम्राट और विराट का, जहाँ ग्रांड टोटल हो जाएगा वरम रूपम ज्योति का, वहाँ ग्रांड टोटल की हाइट प्रकट हो जाएगी श्रीमद् भागवत की भांति सत्यम परम धीमहि की, ये परम एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ की भांति प्रकट हो जाएगा। इसमें विघ्नकर्ता बनने वाले, इसमें ऑब्स्टेकल बनने वाले जितने भी तत्व है, ये सब आसुरी तत्व है, हॉस्टाइल तत्व है। उनको सामूहिक रीति से समाप्त करने के लिए कल कृष्ण के ऊपर का ये 10वां अवतार, ये कल्कि का अवतार है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के ऊपर के अवतार की बात की है। कृष्ण के ऊपर का कौन सा अवतार हो सकता है? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, 16 कला का अवतार है। इसके ऊपर का कौन सा अवतार हो सकता है? देखिए, उसके ऊपर का अवतार डिसिसिव रिप्रेजेंटेटिव एक्शन ऑफ द सुप्रीम एक्शन है, वो इंडिविजुअल नहीं है, एक्शन है, वो विराट है। विजिबल विराट भी है और इनविजिबल विराट भी है। ये हमारे सामने प्रकट होता है तो हमारी दृष्टि के मुताबिक वो स्वरूप लेता है। बॉडी वॉज नॉट देयर, सावित्री में लिखा श्री अरबिंदो ने, बॉडी वॉज नॉट देयर बिकॉज बॉडीज वर नीडेड नॉट, सोल इटसेल्फ वॉज इट्स डेथलेस फॉर्म, सोल इटसेल्फ वॉज इट्स डेथलेस फॉर्म। सुबह रमेश भाई मुझे मिले ये अपने प्रांगण में, मेरे जूने साधक है, बहुत समर्पित, बहुत समर्पित है। मैं उनका जीता जागता साक्षी हूं। कौन सी साधना की? ये साधना की। कहा कि संकल्प मत करना, आपको जीना है, जीना है, क्योंकि उषा का उदय हो रहा है। रात घनघोर होने से क्या हुआ? कल ये उषा भारत में उगने वाली है और आप जैसे लोगों को श्री अरबिंदो ने और माँ ने तैयार किया। आपको वर्टिकल वेलोसिटी दी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, स्टैटिक वेलोसिटी दी। अब वो इन्फिनिटी का प्रसाद प्रकट करके आपको बताने के लिए ये धरातल पर आया है। वो कृष्ण का अगले युग का सुप्रामेंटलाइज्ड फॉर्म है, श्याम सुंदर है। ये श्याम सुंदर में उन्होंने मल्टीट्यूड और इन्फिनिट्यूड को ऐड किया है। कृष्ण सिर्फ सौंदर्यवान नहीं है, कल का कृष्ण ये मल्टीट्यूड है, ब्यूटीट्यूड है और इन्फिनिट्यूड भी है। वो सत्यम परम धीमहि का सर्वोत्तम पूर्णोत्तम स्वरूप। इसीलिए सावित्री अगले युग का भागवत है। ये अगले युग के कृष्ण का सबसे पहले आवाहन करें और फिर आज के सत्संग के अर्थ को पाने का प्रयास करें। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानां निलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसग्ने मधुरप्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि सावर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेकं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। ये अति मानसिक कृष्ण जो राधा और कृष्ण का अर्धनारी नटेश्वर का स्वरूप है। बेल्जियम का साइंटिस्ट प्रागाजिन, जिसे 21वीं शताब्दी का सिंबल कहता है, 77 में जिसको नोबेल पारितोषिक दिया गया, वो साइंटिस्ट ने अर्धनारी नटेश्वर का भगवान शिव जी का स्वरूप को 21वीं शताब्दी का सिंबल बताया। 21वीं शताब्दी का सिंबल है मदर का सिंबल और श्री अरबिंदो का सिंबल का संयुक्त स्वरूप है। ये दोनों यंत्र पुरुष और प्रकृति, पुरुष की परिपूर्णता ये कृष्ण का स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा, और राधा की परिपूर्णता ये प्रकृति का स्वरूप
ये दोनों सम्मिलित हो जाते। विदाउट हिम आई डोंट एग्जिस्ट एंड विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। इसे कौन सी दूसरी फॉर्मूला की हमें आवश्यकता है? श्री अरबिंदो ने कैटेगरिकली लिखा कि मेरी और मां की चेतना एक ही है। शिव कभी ऐसा कह सकते हैं कि मैं पार्वती से दूर हूं, और पार्वती ऐसा कह सकती है कि मैं शिव जी से दूर हूं। पूर्णता कभी पूर्णता से दूर हो ही नहीं सकती। अपूर्णता में विभाजन हो सकता है, पूर्णता में विभाजन नहीं हो सकता। इसीलिए तो ये पूर्ण है। और ये परिपूर्ण रिलेटिविटी, नॉट ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ई इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का वरम रूपम ज्योति, जिसे श्री अरबिंदो ने मल्टीट्यूड, ब्यूटीट्यूड और इंफिनिट्यूड कहा है। ये अंतिम अवतार है, ये एब्सोल्यूट अवतार है, ये एब्सोल्यूट द्वैत है, ये एब्सोल्यूट अद्वैत है, ये एब्सोल्यूट द्वैताद्वैत है, जिसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य सूरी जी महाराज ये पाटण में हो गए, गुजरात के। उन्होंने सिद्ध हेम नामक ग्रंथ लिखा है वहां पर। गुजरात के अहमदाबाद में उस समय के राजवी ने उसकी अंबाड़ी के ऊपर नगर यात्रा निकाल थी, और सरस्वती की, महासरस्वती की भांति ये सिद्ध हेम ग्रंथ की नगर यात्रा वहाँ नगर में घुमाई थी। ये महासरस्वती की शक्ति पीठ, हमें उसे भी अपनी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और वो महासरस्वती जी का जो कंसेप्ट सिद्ध हेम नामक ग्रंथ में हेमचंद्राचार्य सूरी जी महाराज साहब ने लिखा है, सुवर्ण की स्याही से भोजपत्रों के ऊपर 1000 साल पहले, आज भी वो जीवंत है, और आज भी वो ये ज्ञान भंडार में मौजूद है गुजरात की धरती के ऊपर। वो सिद्ध हेम ग्रंथ में उन्होंने योगों का, 3 योगों का दर्शन प्रकट किया है। सांख्य योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्मयोग, जो गीता जी में बताया गया, और तीनों के साथ एक दूसरे योग का दर्शन हेमचंद्राचार्य सूरी जी ने प्रकट किया है, वो है गणितानुयोग। मैथमेटिक्स से पर वो भी एक योग है। कार्लाइल ने, यूक्लिड ने लिखा ग्रीक दर्शन में, जो सबसे पहला भौतिक विज्ञानी हो गया और भौतिक शास्त्री भी हो गया। उन्होंने लिखा, फिलोसॉफी इज अ मैथमेटिक्स ऑफ थॉट्स एंड मैथमेटिक्स इज अ फिलोसॉफी ऑफ फिगर्स। जो शब्द नहीं समझा सकते वो फिगर समझा देती। ये दोनों एक ही है। फिगर्स की आवश्यकता हमें प्रकृति को जानने में है, फिलोसॉफी की आवश्यकता हमें पुरुष को पहचानने में है। ये सामान्य मानसिकता का स्वभाव है, वो हमें पाना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। वहाँ से श्री अरबिंदो ने ये अपने योग का प्रारंभ भी किया, और वहाँ से श्री अरबिंदो ने हमें ये सावित्री की कृपा को जो डेफिनेशन में प्रकट करने का श्री अरबिंदो प्रयास करते हैं। ये माँ पेरिस से पौंडीचेरी आई, ये महालक्ष्मी, महेश्वरी, महाकाली और महासरस्वती 4 डायमेंशन की रियलिटी, साइंस ने 3 डायमेंशनल रियलिटी को खोजा। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर में ये 4th डायमेंशन है, और श्री अरबिंदो ने सावित्री में लिखा 4th डायमेंशन ऑफ एस्थेटिक सेंस, वेयर ऑल इज इन अवर सेल्व्स एंड अवर सेल्व्स इन ऑल। सब कुछ वहाँ समाविष्ट हो गया, इससे कोई बाहर ही नहीं है। इनके अलावा कोई दूसरा फिगर नहीं है, इनके अलावा कोई दूसरी आकृति नहीं है, इनके अलावा कोई दूसरा विचार नहीं है, इनके अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। वही है। ये एब्सोल्यूट फॉर्म में, परिपक्व आकृति के स्वरूप में
मानव आकृति को वो अपना प्रसाद देने के लिए, अपना पोर्शन देने के लिए श्री अरबिंदो और मदर ने योग किया। तो मैंने कल आपको बताया, याद करना, भूल मत जाना, कि अश्वपति की पत्नी रानी सावित्री की जनेता, ये वुमनहुड का प्रतीक है। सावित्री की सास, सत्यवान की माँ, ये मदरहुड का प्रतीक है। और सावित्री स्वयं ये कृपा का प्रतीक है। सत्यवान ये पृथ्वी का साइकिक का प्रतीक है। यानी सावित्री स्वयं a symbol and a legend। वहाँ फिगर का महत्व और कंसेप्ट का महत्व, ट्रूथ का महत्व और आकृति का महत्व, ये दोनों को साथ में रखकर श्री अरबिंदो ने हेमचंद्राचार्य सूरी जी महाराज का ये द्रव्यानुयोग प्रकट कर दिया है। हम जानते हैं 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 9 + 9 = 18। लेकिन 1 + 1 = 2 नहीं होता। हेमचंद्राचार्य सूरी जी महाराज बताते हैं 1000 साल पूर्व 1 + 1 = 2। वो तो वहां तक दिखाई देता है जहां तक वो प्लस की निशानी, प्लस का सिग्नल इन बिटवीन मौजूद है। तू पुरुष है, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, तू पुरुष है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू ईसाई है, तू ये है, तू वो है, तू मॉर्टल है, मैं देवता हूं, तू गंधर्व है, तू किन्नर है। ये निशानी है। जहां तक निशानी है, साइन है, सिग्नल है, वहां तक द्वैत है। सिग्नल की समाप्ति द्वैत की समाप्ति है। सिग्नल की समाप्ति एको हम बहुश्याम बनने की यात्रा है। सिग्नल की समाप्ति ये एकत्व की प्राप्ति है। सिग्नल की समाप्ति ही वास्तविकता में मोक्ष है। 1 + 1 = 2। अगर आपने प्लस की साइन निकाल दी तो 1 + 1 जो दिखाई देता है वो 11 बन जाता है, वो 11 बनता है। और जो 11 बनता है तो इसमें एडिशन क्या हुआ? ठीक है, 1 + 1 जो 2 दिखाई देते थे उसमें 9 ऐड हो गया। कहाँ से ऐड हो गया? ठीक है ना, था, उसमें ही था, तुझे दिखाई नहीं देता था, उसमें ही था। तेरे पिंजरे में है, तुझे दिखाई नहीं देता। क्यों? देखिए, तू निशानी से ग्रस्त है, तू सिग्नल से ग्रस्त है। अगर वो निशानी मिटा दे तो 1 + 1 = 11 तुझे महसूस हो जाएगा। रमण महर्षि पौंडीचेरी आश्रम के पास महर्षि जी का आश्रम है। एक दफा मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये गुजराती प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी दूसरा गुजराती प्रधानमंत्री है। और कांस्टेंट एक गुजराती प्रधानमंत्री रहे वो भी है, नंदा जी। गांधीवादी गुजराती प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई श्री अरबिंदो के दर्शन करने के लिए पौंडीचेरी भी गए। पर पौंडीचेरी जाने से पहले वो महर्षि जी के आश्रम में गए। और महर्षि जी के आश्रम में गए तो महर्षि जी बैठे थे अपने नीम के पेड़ के नीचे। भारत का प्रधानमंत्री है, वो आया, उनके लिए जो आसन पर रखा था वो आसन पर बैठ गया। और मोरारजी भाई ने प्रश्न किया कि महर्षि जी आपकी कौन सी अवस्था है? महर्षि ने जवाब नहीं दिया, वो देखते रहे। दूसरी दफा पूछा भारत के प्रधानमंत्री ने, महर्षि जी आपकी कौन सी अवस्था है? दूसरी दफा भी महर्षि जी ने जवाब नहीं दिया। उसको थोड़ा ऑफेंडिंग होने का एहसास हुआ। फिर भी वो महर्षि के दरबार में आए हैं।
थोड़ी सी नम्रता रखकर उन्होंने तीसरी दफा पूछा कि महर्षि जी आपकी कौन सी अवस्था है। तब महर्षि जी ने दोनों हाथ थामे मुरारजी भाई को कहा, अहम ब्रह्मास्मि। 3 बार पूछने के पश्चात मुरारजी भाई को रमण महर्षि जी ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। कौन कह सकता है वो, कौन कह सकता है? जिन्होंने निशानी समाप्त कर दी है, जिनके साइन समाप्त हो गई है। वन पुरुष भी है, वन प्रकृति भी है, वन स्वराट भी है, वन विराट भी है, वन मैटर भी है, वन चैतन्य भी है, वन मानव भी है, वन भगवान भी है। वो अवस्था सबको मिल जाए, सबको मिल जाए। एक को तो मिली, सबको मिल जाए। जैसे माइंड हम कहाँ बाजार में नहीं लेने गए, माइंड हम कोई मॉल में खरीदने नहीं गए, माइंड हम जागृति से लाकर कोई टैबलेट और इंजेक्शन लेकर नहीं बनाते। माइंड हमें जन्मजात प्राप्त होता है। ऐसी भांति कल अगले युग का साइकिक ये 1 + 1 = 11 का एक्सपीरियंस देने के लिए हमें जन्मजात प्राप्त हो जाएगा। वो लाइफ डिवाइन है, वो लाइफ डिवाइन है, वो कल्पना नहीं है, वो कल्पना नहीं है, वो हमें जन्मजात मिल जाएगा। और ये कृपा से हमें देने के लिए ये जगदम्बा स्वयं वेस्टर्न वर्ल्ड में अवतरी और श्री अरबिंदो के आवाहन से, आध्यात्मिक आवाहन से वो पौंडीचेरी आ गई। आप तो जानते हैं सब, पौंडीचेरी श्री अरबिंदो के चरणों में उन्होंने समर्पण किया। ये कृपा का अवतार है, ये कृपा का सिंबल है, ये कृपा की प्रतीक है। ये स्वयं सावित्री है महाभारत की, जिन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवित किया। आज पूरे जगत के मानवीय जीवात्मा को ये पुनर्जीवन का अनुभव और पुनर्जीवन का प्रसाद, अमरत्व का प्रसाद देने के लिए स्वयं धरातल पर नीचे उतरी है। ये कल्कि के साथ संयुक्त स्वरूप में अर्धनारी नटेश्वर की भांति प्रकट होने के लिए यहाँ धरातल पर नीचे आई। अब ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, अब युगों के परिवर्तन की भी जरूरत नहीं है। अब जो युग आएगा वो युग की साइकिल को भी समाप्त करेगा और ये प्रलय को भी समाप्त करेगा। माने लिखवाया एजेंडा में कि 6 दफा पृथ्वी का प्रलय हो चुका, अब 7वीं बार नहीं होने वाला, अब उसका रूपांतर होगा। वो रूपांतर करने के लिए जगत जननी स्वयं धरातल पर नीचे अवतरी और वो आई। उन्होंने जो प्रार्थना की 1 घंटों तक उन्होंने समर्पित एक्शन में श्री अरबिंदो के चरण में झुककर लेटकर 1 घंटा बिताया। श्री अरबिंदो को इतने मूर्धन्य सारस्वत होने के बावजूद ये कबूल करना पड़ा कि मदर का ये समर्पण देखकर मुझे समर्पण का अर्थ मिल गया। समर्पण क्या होता है उसका अर्थ मुझे ये मदर के समर्पण में मिला। टोटल सरेंडर विदाउट रिजर्व। ये एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम, श्री अरबिंदो भी एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम और ये मदर का भी एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम, दोनों एक ही है। वो सावित्री का सबसे पहले परिचय दिया श्री अरबिंदो ने। मैंने कल आपको बताया कि सावित्री क्राइसिस के दिन, जब क्राइसिस आती है तब हमारा व्यक्तित्व निखर कर ऊपर आता है। क्राइसिस तक हमारी व्यक्तिता हमें डिसेप्टिव दिखाई देती है। वो जब क्राइसिस पैदा होती है तब क्राइसिस में ही हमारा सबसे श्रेष्ठ स्वरूप प्रकट हो जाता है। चारों ओर आग लगी है, जीने की छूटने की कोई जगह ही नहीं है। तो आग में हमने एक छोटी सी खिड़की देख पाली, जैसा था वैसा वो खिड़की से नीचे कूदने का प्रयास किया। वहाँ विचार नहीं किया मन से, लिटिल मन से विचार नहीं किया कि पड़ेंगे तो पाँव टूट जाएंगे, पड़ेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, अरे जो भी हो रहा है वो हो जाए, लेकिन आग से तो मुक्त हो जाए। जिसे हम मुक्त नहीं हो पाते, इसे मुक्त होने का प्रयास जो करते हैं, वो प्रयास करते करते हमारी यात्रा मोक्ष तक आई, हमारी यात्रा मोक्ष तक आई, भागवत जी तक आई। अब वो यात्रा मोक्ष तक आई। किसी का लेटर आया वहाँ से, किसी ने पोस्टकार्ड भेजा कि हमारा मोक्ष हो गया?
मैं जन्नत में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ, मैं वैकुंठ में हूँ। किसी का मोबाइल आया वहाँ से कि हम मिल गया, हमने स्वीकार कर लिया बड़ी श्रद्धा के साथ कि जो पूर्वजों के पीछे हमने भागवत की कथा करवाई और हमने भागवत जी का स्मरण, कथा का, कृष्ण की लीला का स्मरण, हमारे पुरोधाओं के चित्र रखकर जो श्रवण किया, उनसे उनका मोक्ष हो गया। वो ये पाप से, संचित कर्मों से मुक्त हो गए, होते ही है, नहीं होते ऐसा नहीं, ये डाउट नहीं है। लेकिन श्री अरबिंदो ने कहा धरातल पर ही आप भगवान बनकर क्यों नहीं जिए? भगवान जैसे तो बनो, भगवान नहीं बनना है, भगवान जैसे बन जाओ। श्री अरबिंदो ने लिखा, वी आर दी सन्स ऑफ गॉड, वी मस्ट बी इवन एज ही, वी मस्ट बी ही ऐसा नहीं लिखा, वी मस्ट बी इवन एज ही। कैसे बनेंगे? शेख चल्ली की विचार से कैसे बन जाएंगे? कल्पना करने से, हेल्यूसिनेशन करने से नहीं। ही इज ह्यूमन पोर्शन, उनका दिया हुआ है ह्यूमन पोर्शन, ये पंचमहाभूत का पिंड हमें रूपांतरित करना है। ही इज ह्यूमन पोर्शन, वी मस्ट ग्रो डिवाइन, हमें डिवाइन करना है। अगर वो डिवाइन मैटर बन गई, अगर वो डिविनिटी का आयाम बन गया, तो ये डिवाइन बन गया, तो यही हमारा मोक्ष है, बर्थ एट व्हील और डेथ एट व्हील। जो भगवान ऊपर करता है वो जीवात्मा नीचे करने लगेगा। जो परमात्मा परमानंद को ऊपर भुगतता है, वो परमात्मा जीवात्मा के स्वरूप में, परमात्मा का स्वभाव धरातल पर भुगतेगा। वो डायमेंशन उसे यहाँ पर प्राप्त होंगे, ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी के। ये 1+1 इज इक्वल टू 11 का रास्ता श्री अरबिंदो ने बताया। और सत्यवान की क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस के दिन, मृत्यु के दिन सावित्री की वो ये अवस्था प्राप्त हुई। क्राइसिस में उनका परिचय श्री अरबिंदो ने दिया। हर माइंड को समझ सकता है। हमारी आत्मा इतनी तो जागृत नहीं हुई है कि हम सावित्री की आत्म अवस्था उस समय कैसी थी वो जान पाए, लेकिन हमारा माइंड ये पवित्र धरती पर बैठते हुए जब हम सावित्री के सानिध्य में बैठे हैं, तो इतना तो हमारा माइंड प्रबुद्ध हुआ है और हमारा माइंड इतना तो स्वस्थ और स्वच्छ हुआ है कि हम जान सकते हैं कि सावित्री की अवस्था क्या होगी, उनकी मनोदशा कैसी होगी। किसी भी सौभाग्यवती स्त्री का पति जिस दिन मृत्यु पाता है, उस दिन उनकी मनोदशा क्या होती है, वो मनोदशा हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो वो क्ल्यू पकड़कर श्री अरबिंदो ने सावित्री के माइंड की अवस्था, सावित्री का परिचय देते हुए प्रकट की है। हर माइंड a sea of white sincerity, her mind a sea of white sincerity. Passionate in flow, had not one turbid wave. She is passionate in flow. अपने पति को चाहती है, पति को प्रेम करती है, उनके साथ, पति के साथ जो जीवन बीता है उसे सौभाग्य मानती है। लग्न जीवन नहीं, दाम्पत्य जीवन नहीं, सौभाग्य मानती है। सौभाग्य सद्भाग्य के ऊपर की चीज है, वो स्त्री को ही प्राप्त होता है जिसके पास वो धारण करने की ताकत है। स्त्री के पास ये ताकत है सौभाग्य को धारण करने की। वो सद्भाग्य भी जी सकती है, दुर्भाग्य भी जी सकती है और वो सौभाग्य भी जी सकती है। इसीलिए स्त्रीय शक्ति है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ये भारत की संस्कृति है। यह सौभाग्य को धारण करने वाली भगवान को जन्म देती है, सौभाग्य को प्रकट करने वाली तीर्थंकर को जन्म देती है, सौभाग्य को प्रकट करने वाली राष्ट्र की निर्माता बनती है, सौभाग्य को जीने वाली ये महारानी विक्टोरिया और गोल्डा मायर बनती है, सौभाग्य को प्रकट करने वाली सावित्री, मीनल देवी और राणक देवी बनती है। सतीत्व सिर्फ एंड सिर्फ स्त्री को मिलता है। ये सौभाग्य का प्रयोग है, ये लग्न का प्रयोग है, ये दाम्पत्य जीवन का विज्ञान है, ये सप्तपदी का विज्ञान है,
ये सावित्री का माइंड उस दिन जब वो छीन जाएगा 2 घड़ी के बाद, तो ये सौभाग्य छीन जाएगा। उसकी क्राइसिस में ये सावित्री का मन कैसा है, तो श्री अरबिंदो ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, पैशनेट इन फ्लो हैड नॉट अ सिंगल टर्बिड वेव। मन की बात है, फिर भी काफी गहन है। श्री अरबिंदो का योग मन से चलता है, और ये मन की बात श्री अरबिंदो ने सावित्री का यथार्थ स्वरूप प्रकट करने के लिए दी है। रमेश भैया ने सुबह में बात की, माँ ने नाम दिया, श्री अरबिंदो ने नाम दिया, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की दीकरी का निष्ठा, ये वाइट सिंसियरिटी, वाइट सिंसियरिटी, सिंसियरिटी नहीं, सिंसियरिटी को एक विशेषण दिया गया है, एडजेक्टिव दिया गया है, वाइट सिंसियरिटी। ये जो सीक्वेंस प्रकट की गई है शब्द की, शब्दावली की, सावित्री का एक एक शब्द, सावित्री की एक एक पंक्ति माँ ने लिखा, हमें ओंकार की बिंदी की अवस्था देती है। सिर्फ ध्यान धारणा और समाधि ही नहीं, समाधि की अवस्था में हमें स्थिर कर देती है। हमारा मेडिटेशन आपो आप ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन, कॉन्टेम्पलेशन और मेडिटेशन बन जाता है। ऐसी अवस्था हम पा सकते हैं। आप लोग जो अभी अनुभव कर रहे हैं वो ये अवस्था है। हमें प्रयास नहीं करना पड़ता यहाँ पर अपने मन को स्थिर रखने का, वो स्वयं स्थिर हो जाता है। ये मन का स्वधर्म हमें आपोआप मिल जाता है। सावित्री को एक, हम तो आनंद में, सत्संग में ये मन के स्वभाव को समझ सकते हैं, सावित्री ने तो क्राइसिस में ये मन के स्वभाव को प्रकट कर दिया। ये उनका योग है, ये उनका परिश्रम है, ये उनका योग ऑफ एसेंट और डिसेंट का सिंथेसिस है। ये सिद्धांत मैं आपको एक दृष्टांत के साथ समझा दूं, सीधे आप समझ जाएंगे। हमारे गुजरात में एक छोटा सा गांव है, नाम है उसका समढियाड़ा। अमरेली के पास छोटा सा गांव है। ये लाखों साल के पहले की घटना नहीं है, हजारों साल पहले की बात नहीं है। अपने कलयुग में, जो कलयुग को हमने देखा, जिसके डॉक्यूमेंटेशन को हमने पढ़ा, जिसके हिस्ट्री को आज भी हम जानते हैं, जिस समाज व्यवस्था को हम जीते हैं भारत में, ऐसी समाज व्यवस्था में जीने वाला एक कपल ये समढियाड़ा में जीता था। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हो गए एक, मजबूत सिंह जी जाडेजा उनका नाम। आप गूगल पर जाइए और खोज निकालिए। मजबूत सिंह जी जाडेजा रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे। उन्होंने सौराष्ट्र के करीबन सैकड़ों रजवाड़ों में रिसर्च करके, ऑफिस के दरमियान, सर्विस के दरमियान उन्होंने रिसर्च करके ये जीवन वृत्तांत लिखा है। एक काठियावाड़ की, सौराष्ट्र की अबूद बाई, अबूद सती, वो दरबार की दीकरी थी। राजपूत छोटे एक कुबा के राजवी की दीकरी थी। उनका मैरिज किया गया दूसरे दरबार, समढियाड़ा के दरबार के साथ। क्षत्रियों में वहाँ एक हमारे वहाँ परंपरा है कि जब दरबार की बेटी का लग्न किया जाता है तो उसके साथ उनकी एक वडारण को भी भेजते हैं, उनके साथ उनकी एक सखी को दासी के रूप में भेजते हैं। तो उनके साथ उनकी सखी वो उनकी दासी बनकर आई। ये दोनों ने दरबार के घर में, समढियाड़ा में, आज भी उनका मकान है, उनका छोटी सी झोपड़ी है, ये गांव भी है, तालाब का किनारा भी है। और ये मजबूत सिंह जी जाडेजा साहेब ने
करीबन 200-300 रजवाड़े के रिकॉर्ड्स को, ब्रिटिश सरकार के समय का ये रिकॉर्ड्स को ढूंढते 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 ये फैक्ट्स जो एक्चुअल उसे मिली उनको संकलित करके गंगा सती और पानबाई का जीवन चरित्र प्रकट किया है। अबूद बाई उन्होंने कीर्तन भक्ति की। कीर्तन भक्ति क्या है? अगर कीर्तन को आप उल्टा दें, रिवर्स कर दें, तो क्या हो जाता है? नर्तकी। कीर्तन को रिवर्स कर दे तो नर्तकी हो जाता है। हमारी सच्चिदानंद की प्रकृति को हम रिवर्स कर दे तो वो सच्चिदानंद हो जाती है, और उनकी मास्टर की अपने माइंड में परमात्मा ने दी है। इसीलिए श्री अरबिंदो ने 2 ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है मित्रों। एक 1 + 1 = 11, और 11 यहां पर 4th डायमेंशन की साधना, एस्थेटिक साधना, where all is in ourselves and ourselves in all। हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, वो स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर बन गया, मैंने आपको समझाया पहले दिन, वहाँ 9 और 0 साथ में आ गया। 4 कोने ये 9 और 0 के बन गए, 90 के बन गए। 9 प्रत्यक्ष इन्फिनिट और 0 अप्रत्यक्ष इन्फिनिट। फेदमलेस 0 ऑक्यूपाइड द वर्ल्ड, श्री अरबिंदो ने लिखा। दरबार गढ़ में आई छोटी सी ये दीकरी अपनी वडारण के साथ कीर्तन भक्ति की। कीर्तन भक्ति करते 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 उन्होंने ये अवस्था आत्मसात कर दी है। IPS ऑफिसर लिखते हैं, वो काठियावाड़ी साधु ने, बाबा ने, कोई रास्ते पर चलने वाले ऑर्डिनरी व्यक्ति ने लिखी हुई बात नहीं है। रिटायर्ड IPS ऑफिसर, इतना स्कॉलर, उन्होंने इतनी रिसर्च के पश्चात ये दर्शन प्रकट किया है, डेट वाइज, तारीख वाइज मित्रों। ये वाइट सिंसियरिटी का पावर है, वाइट सिंसियरिटी की एनर्जी है, वाइट सिंसियरिटी का फोर्स है। वो हमें हैड नॉट अ सिंगल टर्बिड वेव की अवस्था मन में देता है, जो भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पूर्वे अर्जुन के मन की चंचलता को समाप्त नहीं कर पाया। इनकी फॉर्मूला यहाँ पर है, और वो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सावित्री सत्यवान के मृत्यु को महत करती है। ये कृष्ण का सुप्रामेंटलाइज्ड फॉर्म। कृष्ण तो कृष्ण ही है, डिवाइन इज डिवाइन, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है, वो मोडस ऑपरेंडी हम अपने लिटल मन से अगर आत्मसात कर दे तो मित्रों इस जन्म में हमने श्री अरबिंदो को पाया, श्री अरबिंदो ने हमें स्वीकार किया। वो घटना का रहस्य और विज्ञान हम मृत्यु तक आत्मसात कर पाएंगे। ये क्राइसिस में सावित्री की जो अवस्था है, वो क्राइसिस ये गंगा सती ने भी अनुभूत की है। कीर्तन करते करते एक दिन ऐसा आया, उनका पति कहरसंग बापू वो हनुमान भक्त थे, हनुमान जी के उपासक थे। उसे हनुमान जी की गति प्राप्त हुई। हनुमान जी की भक्ति करते करते वो द्वारिकाधीश की भक्ति करने लगे गंगा सती के साथ। एक दिन कहरसंग बापू बाहर से आ रहे थे घर पे, और घर पे आते समय 4 चंडाल चौकड़ी महाभारत की ऐसे 4 युवान तालाब के किनारे बैठे हुए थे। चंडाल चौकड़ी महाभारत में भी थी और वही ग्रीक में भी थी। ग्रीक दर्शन में बताया गया है, जूलियस सीजर को मारने वाली ये टोलकी, ऐसी टोली वहाँ समडियाड़ा के तालाब के किनारे बैठी थी। और उसी समय एक हरिजन की गाय का मृत्यु हो गई। गाय को दफना करने के लिए वो बापू के सामने वो हरिजन आया तालाब के किनारे, बहुत आक्रांत करता था। उनकी गाय की मृत्यु उनसे परेशान करती थी, उनकी आजीविका चली गई।
चार जो बैठे थे मिस्चीवियस, होस्टाइल, हमें होस्टाइल से घबराना नहीं, मिस्चीवियस के घबराना नहीं। ये महाभारत के समय वो चंडाल चौकड़ी सिर्फ धृतराष्ट्र के दरबार में थी, आज कलयुग में ये चंडाल चौकड़ी हर घर घर में है, हर घर घर में है। इसे घबराना नहीं, ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है। साथ में रखकर चलना, इतना ही लिविंग और विजिलेंट चॉइस करना कि हम 4 में 5 भी की भांति ऐड नहीं हो जाए, ये 4 में हम 5 में नहीं बन जाए, इतनी तकेदारी रखना। तो इसीलिए श्री अरबिंदो ने उसे विजिलेंट चॉइस कहा। बापू बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए, ये हरिजन की गाय मर गई, बेचारा कितना रोता है, कितना रोता है, आप कुछ कर दे, कुछ कर दे, कुछ कर दे। वो परीक्षा बापू की करने वाले थे, ये उनको बहाना मिल गया। ये संसार है, गाय जीवित कर दे बापू। बापू को भी एक अनुकंपा पैदा हुई। संत थे, भक्त थे, हनुमान जी की भक्ति की, आज रणछोड़ जी की भक्ति करते थे। उन्होंने अपने कलश में जो पानी था उसकी अंजलि ली और भगवान को संकल्प करके कि भगवान मेरी लाज रखना, ये तो ऐश्वर्य है तेरा, ये तेरी गति है, तेरी नियति है, तेरी विधाता है, जरूर कुछ कर देना। यूं करके वो अंजलि छांटी, गाय जीवित हो गई, गाय जीवित हो गई। मृत्यु कैसा है? देखिए मृत्यु ऐसा है, 3-4 महीने होने आए, दूसरी गाय एक छोटे से किसान की मर गई। तभी भी वो 4 जन वहां उपस्थित थे। जैसा भगवान सर्वव्यापक है ऐसा शैतान भी सर्वव्यापक है। भगवान की सर्वव्यापकता और शैतान की सर्वव्यापकता दोनों साथ में चलते हैं, कोई अलग नहीं है, साथ में जाते हैं। पहली दफा गाय को जीवित करके वो घर पे गए और कहरसंग बापू ने घर पे जाकर सती को कहा कि सती आज क्या हुआ? कि बापू क्या हुआ? ये हरिजन की गाय मर गई और बहुत आक्रांत करता था, तो ये 4 युवा, गांव के युवान को तो वो पहचानता ही था। कहरसंग बापू की ये घटना को आईपीएस ऑफिसर मजबूत सिंह जी जाडेजा साहब ने लिखी है तारीख वाइज। मैंने द्वारिकाधीश को आवाहित करके सती ये पानी के बूंद को, पानी की अंजलि को हाथ में लेकर कहा कि भगवान इतनों की लाज रखी तूने, आज मेरे सामने भी एक क्राइसिस आई है। ये हरिजन की दुख की परीक्षा नहीं है, ये मेरी अवस्था की परीक्षा लेने बैठे हैं लोग। परीक्षा तो लेंगे ही वो लोग। मेरी लाज रखना भगवान, कुछ ऐसा कर देना कि मेरी लाज बच जाए और ये हरिजन का दुख भी दूर हो जाए। यूं करके अंजलि डाली, भगवान ने कृपा कर दी और गाय जीवित हो गई। तो बापू बहुत अच्छा किया, बापू बहुत अच्छा किया, सती ने ऐसा बताया। दूसरी दफा जब किसान की गाय मर गई और उस समय भी अंजलि डाली, तो बापू ने आकर कहा कि दूसरी गाय मर गई और मैंने दूसरी गाय को पर ऐसी रीते जीवित किया, मैंने जीवित किया ऐसी रीते। गंगा सती ने कहा कि बापू बहुत पाप किया है, बहुत बड़ा पाप। अरे आपने पहली दफा कहा था कि बहुत अच्छा किया और आज कहती हो कि पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैंने आपको प्रारंभ में प्रायश्चित की बात बताई, प्रायश्चित करना पड़ेगा। बहुत
गलत किया। उनके मन में भावना पैदा हुई थी कि मैंने किया, भगवान की कृपा से किया, लेकिन किया मैंने। ये ईगो है, अहम है, और सबसे खतरनाक अहम है सात्विक अहम है। तामसिक अहम दूर किया जाता है, राजसिक अहम प्रयत्न से दूर किया जाता है, लेकिन सात्विक अहम इनकी कृपा बिना दूर हो ही नहीं सकता। प्रायश्चित करने का समय आया। कहरसंग बापू ने तय कर दिया कि मैं अगली 21 तारीख को, जनवरी की 21 तारीख को, 1894 की साल है, 1894 की, 1894 की साल की 21 जनवरी का दिन कहरसंग बापू ने तय कर दिया, मैं जीवते जीवत मेरा देह छोड़ दूंगा, मैं समाधि ले लूंगा, क्योंकि किए हुए पाप का प्रायश्चित मृत्यु के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। और कहरसंग बापू ने 21 जनवरी 1894 के दिन जीवता जीवत समाधि ली। काठियावाड़ के रजवाड़ों के रिकॉर्ड में से ये आईपीएस ऑफिसर ने तारीख खोज कर निकाली है और वो अपने ग्रंथ में लिखी है। बापू ने समाधि लेने से पहले 2 मिनट कहा कि सती, मैं समाधि तो लेता हूं, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस देना पड़ेगा। तो कि क्या प्रॉमिस दूं? तो कि आप मेरे पीछे सती मत होना, आप तो सिद्ध है, आप कर सकती है, लेकिन मेरे पीछे सती नहीं बनना, मेरे पीछे ऐसी रीत से नहीं आना, मत आना। तो क्यों? तो कि अपने आश्रय पे आई हुई है पानबाई, अपने साथ आई हुई है पानबाई जी, जिन्होंने अपने साथ कीर्तन किए, उनको भी ये ऐसी पूर्णता देना है जैसी पूर्णता आपने मुझे दी। मैं तो आपका स्वामी हूँ, आप मेरी पत्नी है, लेकिन भक्ति आपके पास पहले थी, आपकी भक्ति ने मुझे पूर्णता दी, ऐसी रीत से आपको ये पानबाई को भी पूर्णता देनी है। वहाँ पूर्णता शब्द का प्रयोग किया गया है, और पूर्णता का अर्थ होता है गुजराती में परफेक्शन। श्री अरबिंदो ने लिखा, साहब ये श्री अरबिंदो ने ग्रंथ में लिखा, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। एक व्यक्ति की परिपूर्णता ये ब्रह्मांड को बचा सकती है। ये बापू ने वहां सब जाडेजा बापू ने लिखा है पूर्णता, और पूर्णता गंगा सती ने कहरसंग बापू को दी, तो पानबाई को भी देनी पड़ेगी। पानबाई को देकर आप निवृत्त होना। दिन पर दिन बीतने गए, समाधि दे दी गई। 21 जनवरी के दिन 1894 में फिर गंगा सती ने पानबाई को भक्ति और कीर्तन के माध्यम से ये अवस्था देने का प्रयास किया। अभी कोई कलिकाल की घटना है, ये कोई सतयुगी घटना नहीं है, ये कोई द्वापर और त्रेता युग की बात नहीं है, और लिखने वाला आईपीएस ऑफिसर है। इसीलिए मैं आपके सामने लगता हूं। श्री अरबिंदो का सिद्धांत और ये माटी का दृष्टांत, बिना दृष्टांत हम सिद्धांत को पा नहीं सकते, बिना दृष्टांत हम सिद्धांत को आत्मसात नहीं कर सकते। अगर हमें आत्मसात करना है तो ये दृष्टांत की भी जो ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई को हमें समझना होगा। मन परमात्मा ने इसलिए दिया है, मन परमात्मा ने किसी की निंदा कुथली करने के लिए, किसी की तोड़मोड़ करने के लिए नहीं दिया है। अगर मन हमें इस्तेमाल करना है तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मोक्ष है। हम जीवन की बंधन की मुक्ति को स्वयंभू जीवन में अनुभूत करें, वो पाने की हमारी पास ताकत है। वो ताकत हमें इस्तेमाल करना आनी चाहिए। ये मोडस ऑपरेंडी, लाइफ ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, लाइफ ए साइंस ऑफ लिविंग है। ये साइंस है, वो साइंस हमें आत्मसात करना चाहिए। 52 दिन तक इतिहास में लिखा गया है गंगा सती के। 52 दिन तक गंगा सती ने कीर्तन गाए, और एक कीर्तन गाते गाते पानबाई को वो कीर्तन आत्मसात कराया। हम तो रोज मंदिर में जाते हैं, खंजरी बजाते हैं, करताल बजाते हैं, नॉइस पैदा करते हैं, लेकिन अंदर तो कुछ बजता नहीं।
अंदर तो जैसा का वैसा ही है। 52 कीर्तन गाए और 52 कीर्तन को आत्मसात करवाए ये पानबाई को, और पानबाई को भी ये परिपूर्णता गंगा सती ने दी। उन्होंने संकल्प करके भगवान के भजन किए, संकल्प करके भगवान के कीर्तन किए। अगर गुरु संकल्प करता है तो आकृति और प्रकृति शिष्य की बदलती है। रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त की आकृति को बदल दिया, नरेंद्र दत्त की प्रकृति को बदल दिया, नरेंद्र दत्त की नियति को बदल दिया। वो सिर्फ महाकाली के साथ बातें नहीं करते थे, वो अपने शिष्य के लिए संकल्प भी करता था। ये गुरुता, ये गुरुत्व, ये भारतीय संस्कृति का दूसरा पाया है। गुरु कृपा ही केवलम, ये अंधश्रद्धा नहीं है। ये गुरुत्व हमें आत्मसात करना पड़ेगा। पानबाई गुरु बन गई, शिष्या बन गई गंगा सती की, गंगा सती पानबाई की गुरु बन गई और 52 कीर्तन उन्होंने सिखवाए और उनको आत्मसात करवाया। तो क्या हुआ देखिए, 15 मार्च 1894, साल एक ही है, 15 मार्च। 21 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक के दिन में गंगा सती ने पानबाई को 52 कीर्तन के माध्यम से परिपूर्णता दी और कहा कि तू परिपूर्ण हो गई, अब मैं समाधि ले लूंगी। और 15 तारीख को, 15 मार्च को गंगा सती ने स्वयं समाधि ली। 15 मार्च के बाद पानबाई ने जो ये परिपूर्णता हासिल की थी, ये पानबाई ने 3 दिन के पश्चात गंगा सती को समाधिस्थ करने के पश्चात 19 मार्च के दिन, वही साल में 19 मार्च के दिन ऐसी ही समाधि ली जैसी कहरसंग बापू ने ली, जैसी गंगा सती ने ली, जैसी पानबाई ने ली। ये भारत की मिट्टी है मित्रों, मैंने आपको कल मिट्टी का विज्ञान बताया। ये भारत की मिट्टी है और ये हमें पंचमहाभूत की भांति मिली है। अगर हम इतने जागृत हो जाए तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, जो श्री अरबिंदो और माताजी ने किया। मदर ने वो 1950 के पश्चात 17 नवंबर 73 तक किया। वो 52 दिवस में गंगा सती ने भी किया। माँ ने को इतना समय लगा क्योंकि वो पूरे जगत की मिट्टी को, पूरी मानव जात की मिट्टी को स्वयं जगदम्बा बनकर रूपांतरित करती थी। वो अपने इंडिविजुअल केस में अपनी मिट्टी को रूपांतरित करने चली। इसीलिए ये 3 महीने में 52 कीर्तन के माध्यम से गंगा सती ने जो दिया था, वो गंगा सती के पास प्राप्त करने के बाद पानबाई ने भी 3 दिन के पश्चात वही पूर्णत्व प्रकट कर कर समाधि ली। इसका अर्थ ये हुआ कि परफेक्शन इज अ मास्टरी ओवर डेथ, परफेक्शन इज अ विक्टरी ओवर डेथ, परफेक्शन इज अ सिद्धि ओवर एंड अबव ऑल डिफाइंड सिद्धिज ऑफ भारतीय वेदांत। इसीलिए श्री अरबिंदो ने 24 नवंबर के दिन को सिद्धि दिन भी कहा और विक्टरी डे पर कहा। विक्टरी या मृत्यु के ऊपर पानी है। 52 कीर्तन में गंगा सती ने जो कीर्तन गाया, ये पतित पावन भूमि है और हमारी ये आराधना ये श्री अरबिंदो के मृत्युर्मा अमृतम गमय की आराधना का मार्ग है, सनलिट पाथ है। इसलिए गुजराती में आप सब लोग को समझ में भी आ जाएगा, लेकिन ये कीर्तन की एक पंक्ति का हम प्रासादिक रूप में आचमन करके आगे चले। ऐसे 52 कीर्तन गाए हैं और आज भी व्यासपीठ के ऊपर से गुजरात में हर कथाकार एक भागवत जी प्रकट करते हुए, रामायण प्रकट करते हुए, गीता जी प्रकट करते हुए, महाभारत प्रकट करते हुए ये गंगा सती का दृष्टांत देता है। वो सौराष्ट्र की मीरा बताई जाती। अबूध बाई, आज भी उनकी तीनों की समाधि है वहाँ समढ़ियाड़ा में। ये तीनों ने एक ही साल 1894 में समाधि ली संकल्प से। वो अवस्था पूरे मानव जात को प्राप्त हो जाए स्वाभाविक रूप से, ये श्री अरबिंदो का योग है।
श्री अरबिंदो ने योग का प्रारंभ माइंड से किया और श्री अरबिंदो ने सावित्री का माइंड बताया। हैड नॉट पैशनेट इन फ्लो, हैड नॉट अ सिंगल टर्बिड वेव। मन में एक भी टर्बिड मलिन वेव नहीं होना चाहिए। मन की मलिनता, काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, माया, भ्रमणा, ईर्ष्णा, तृष्णा सब समाप्त हो जाए। आसक्ति भक्ति में परिवर्तित हो जाए। हमारी आसक्ति एक कीर्तन का नर्तकी के रूप में रूपांतरित हो जाए। मीराबाई ने वो किया। द्वारिकाधीश के सामने उन्होंने नर्तन किया कीर्तन करते करते, और उन्होंने ये पूर्णता प्राप्त कर दी। ये गाथा नहीं है, ये हेल्यूसिनेशन नहीं है, ये कल की सुपर रियलिटी है। वो हमारा स्वभाव बन जाएगी। ऐसी साधना ये भगवान और भगवती ने स्वयं धरातल पर आकर की है। ये गंगा सती कीर्तन गाती है जो पानबाई को मिला 52 कीर्तन। ये 52 कीर्तन में से एक कीर्तन की एक पंक्ति का हम आस्वादन करेंगे, आपको आनंद आएगा। ये कठिन से कठिन अवस्था, उसमें हम मन के दीपक के माध्यम से आत्मा को सिर्फ संकोरने का प्रयास करते। निर्मल थईने पानबाई आवो मैदान माने जानी लो जीवननी आजात। निर्मल थईने पानबाई आवो मैदान माने जानी लो जीवननी आजात। सजाती विजातीनी जुगती बताऊं ने बीबे पाड़ूं बीजी बात। सजाती विजातीनी जुगती बताऊं ने बीबे पाड़ूं बीजी बात। मैं तेरा बीबा बदल दूंगी, तेरी आकृति बदल दूंगी, एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तेरी मैटर बदल जाएगी, तेरा स्वरूप बदल जाएगा, तेरी मॉर्टालिटी बदल जाएगी। कैसे? निर्मल थईने पानबाई आवो मैदान में। जीवन छोड़ने का ये रास्ता नहीं है, संसार छोड़कर हिमालय में चले जाने का, ये संन्यास लेने का रास्ता नहीं है। मन निर्मल बन जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बन जाना चाहिए, मन को टर्निंग पॉइंट मिलना चाहिए, मन की दिशा पलटनी चाहिए। अलेक्जेंडर के गुरु ने बताया कि घोड़े की दिशा बदल दे, तेरा विजय हो जाएगा। श्री अरबिंदो ने बताया तेरे मन के काले घोड़े की दिशा बदल दे, तू अलेक्जेंडर के जैसा अर्धी दुनिया का मालिक हो जाएगा। ये मन की दिशा बदलने का रास्ता है। तू बदल दे, बदल सकेगा। हम तो वीटियां पहनते हैं, सिंबल लगाते हैं, ब्रांड बन जाता है, समाधि के पास जाकर आधे घंटे तक मन का संघर्ष करते हैं, कभी अपने मन की प्रकृति को बदलने का सोचते ही नहीं। समय आ गया, कलिकाल समाप्त हो रहा है। अगर हम मन को परिवर्तित करें, मन को ये सब चीजों से मुक्त करें, तो मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल का अर्थ है माइंडलेस स्पेस। श्री अरबिंदो ने लिखा, टू इवोक द पर्सन इन द इम्पर्सनल वाइड, दैट द आईज ऑफ द टाइमलेस माइट लुक आउट फ्रॉम टाइम। इट इज फॉर दिस ही लेफ्ट हिज वाइट इंफिनिटी एंड लेड ऑन द स्पिरिट द बर्डन ऑफ द फ्लैश, दैट द गॉड हेड सीड माइट फ्लावर इन द माइंडलेस स्पेस। अगर हमारा माइंड माइंडलेस स्पेस बन गया तो ये निर्मलता की अवस्था में हैड पैशनेट इन फ्लो, भगवान के प्रति अविरत प्रेम, भगवान के प्रति अविरत भक्ति, भगवान के प्रति अविरत श्रद्धा जो है वो एक इतनी पैशनेट हो जाएगी कि ब्रह्मांड का स्वामी स्वयं अपने साइकिक में कैप्टन होकर हमारे कणे कण को ट्रांसफॉर्म कर देगा। वो श्री अरबिंदो और माँ का पृथ्वी को दिया हुआ आज दिन तक जो नहीं हुआ ऐसा वरदान है। आज दिन तक नहीं हुआ ऐसा ये वरदान है। क्यों हम गंवाएं? कृष्ण भक्ति ही है, कृष्ण के अति मानसिक स्वरूप की भक्ति है, एक कल्कि नारायण की भक्ति है। और कल्कि नारायण को ये दर्शन के ग्रंथों में क्या बताया गया है? निष्कलंकित कल्कि नारायण। निष्कलंकित का अर्थ है निर्मल,
निष्कलंकित का अर्थ है अनडॉटेड, निष्कलंकित का अर्थ है टोटली ट्रांसपेरेंट, निष्कलंकित का अर्थ है टोटल क्लैरिटी। ये निष्कलंकित कल्कि का घोड़ा ये व्हाइट हॉर्स है, और व्हाइट हॉर्स से माइंड है जहाँ से श्री अरबिंदो ने अपनी साधना का प्रारंभ किया है। अब अगर हमारा एक घोड़ा व्हाइट हॉर्स बन गया, उसकी दिशा पलट गई, तो स्वयं वो निर्मल हो जाएगा, स्वयं वो इससे मुक्त हो जाएगा, उसे व्हाइट सिंसियरिटी प्राप्त हो जाएगी। व्हाइट सिंसियरिटी इज व्हाइट इन्फिनिटी एंड व्हाइट इन्फिनिटी इज व्हाइट सिंसियरिटी। ये श्री अरबिंदो की टर्मिनोलॉजी है। सत्यवान के मृत्यु के दिन सावित्री ने ये व्हाइट सिंसियरिटी का अनुभव किया। श्री अरबिंदो ने लिखा, लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रेफ्यूज इन अ सिंगल हार्ट, द ग्रेट अनसेटिस्फाइड गॉड हेड हियर कुड ड्वेल। सावित्री का प्रेम प्रकट हो गया। सत्यवान के सौभाग्य के दौरान जो प्रेम की अनुभूति फ्रीक्वेंटली आती थी, उनका सावित्री ने सत्यवान के मृत्यु के दिन ग्रांड टोटल कर दिया। तो प्रेम का की रेंज इतनी बढ़ गई, लव इज वाइडर देन द यूनिवर्स। उनका प्रेम ये यूनिवर्स से ज़्यादा व्यापक हो गया। परमात्मा की सर्वव्यापकता सावित्री ने प्रेम के माध्यम से अनुभूत की। ये प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, कोई आनंद मात्र नहीं है, ये प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। ये प्रेम का परमात्मा का भागवत स्वरूप ये सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु के दिन अनुभूत किया, और वो प्रेम इतना जीवंत हो गया। तो श्री अरबिंदो ने लिखा, द ग्रेट अनसेटिस्फाइड गॉड हेड, अपना जो आत्म तत्व है एक ग्रेट है, अनसेटिस्फाइड हमारा तो जो डिससेटिस्फैक्शन है वो बाहर ही नहीं आता। हमें तो छोटा सा टुकड़ा मिल गया तो हम सोचते हैं कि पूरा जीवन हमें मिल गया, पूरा परमात्मा मिल गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी यात्रा के दौरान, पूरी साधना के दौरान वो अनसेटिस्फाइड रहना चाहिए। भगवान तूने दिया तो दिया, तूने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, लेकिन ये रह जाने वाला। श्री अरबिंदो गत जन्म में लियोनार्डो दी विंची थे। आप पढ़िए लियोनार्डो दी विंची को। अभी रिसेंटली एक किताब फ्रिट्ज कापरा ने पब्लिश की है, लियोनार्डो दी विंची के विज्ञान के ऊपर एक साइंटिस्ट ने किताब लिखी है अमेरिका में, और वो किताब अभी प्रसिद्ध हुई है कि ऐसी लियोनार्डो विंची जैसा कोई व्यक्तित्व अगले हजारों साल तक प्रकट होगा या नहीं वो अनिश्चित है। ऐसा व्यक्तित्व लियोनार्डो दी विंची का था। ये लियोनार्डो दी विंची ने 14,000 डायग्राम्स बनाए हैं, और 14,000 डायग्राम्स बनाने वाला लियोनार्डो दी विंची फ्रांस के राजा फ्रांसिस की गोद में अपना सर रखकर अपना बॉडी छोड़ता है। राजा फ्रांसिस लियोनार्डो दी विंची के मित्र थे। उनकी गोद में लियोनार्डो दी विंची ने जब अपना बॉडी छोड़ा तो लियोनार्डो दी विंची ने कहा कि तू तो राजा है। उन्होंने दूसरा राजमहल बनवाया था लियोनार्डो दी विंची के लिए पेरिस में। तू मेरी ये नोट्स में लिख देना। अब तो मैं लिखने में जा नहीं सकूंगा और मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, मेरा समय आ गया, तू लिख देना मेरी वजह से। भगवान तूने मुझे इतना ऐश्वर्य दिया, तूने मुझे इतनी प्रज्ञा दी, तूने मुझे इतनी प्रभा दी, फिर भी मैं स्वार्थ में तुझे भूल गया, और जो करना था, जो तेरा उत्तरदायित्व था, जो तूने मुझे असाइन किया था, इसमें से काफ़ी चीज़ मैं नहीं कर पाया। उनके पश्चाताप के साथ ये लियोनार्डो दी विंची अपना बॉडी छोड़ता है राजा फ्रांसिस की गोद में। ये वहाँ का हिस्ट्री बताता है। अनसेटिस्फाइड गॉड हेड, श्री अरबिंदो ने उनके लिए अनसेटिस्फाइड गॉड हेड का। मैंने आपके सामने सावित्री के मन की दशा भी बताई, और आपके सामने सावित्री की आत्मा की अवस्था भी बताई। सावित्री का मन वाइट सिंसियरिटी वाला था, और सावित्री की आत्मा अनसेटिस्फाइड गॉड हेड थी।
लेकिन वो प्रेम से ये प्रयोग का एग्जीक्यूशन कर रही थी जगदम्बा की भांति। ये माँ ने कितना सहन किया अपनी लाइफ में। आप पढ़िए एजेंडा के ग्रंथों में, लास्ट एजेंडा के ग्रंथ पढ़े, इतना दुख सहन किया उन्होंने। श्री अरबिंदो ने जो सहन किया वो माँ ने लिखकर समाधि पर चिपकाया, लेकिन माँ ने जो दुख सहन किया उनकी कोई प्लेट नहीं बनी। वो एजेंडा के ग्रंथों में सतप्रेम ने लिखा रिकॉर्ड करके। आप देखिए ये देह को उन्होंने कितना परिश्रम दिया, कितना परिश्रम दिया हम सब के लिए। ये माँ ने जो सहन किया है लेकिन प्रेम से किया। लव इन हर इज वाइडर देन द यूनिवर्स। द होल वर्ल्ड कैन टेक रेफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। यही प्रेम है, यही लव है, यही प्रेम लक्षणा भक्ति है जो मीराबाई ने की हमारे गुजरात में, नरसिंह मेहता ने की महाराष्ट्र में। ये ऐसे तुकाराम जैसे कितने संत हो गए, ये सब ने, ये सकुबाई ने की ऐसी भक्ति। ये रियलिटी है। मैंने गंगा सती का तो आचमन आपको एक पंचामृत की भांति करवाया, लेकिन श्री अरबिंदो ने जो यहाँ पर लिखा है इसमें से एक भी सेंटेंस और एक भी शब्द ये अवास्तविक नहीं है, अशक्य नहीं है, असंभवित नहीं है। वो कॉन्क्रीट रियलिटी है। श्री अरबिंदो ने लिखा, इट इज कॉन्क्रीट एंड वंडरफुली ट्रू। हमें जीना चाहिए, हमें प्रयोग करना चाहिए, हमें प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं से अपनी जात को दीक्षित करनी चाहिए। तो ये सावित्री हम आत्मसात कर सकते हैं। एक लास्ट पैराग्राफ पढ़कर आज के दिन का सत्संग हम समाप्त करें, क्योंकि ये इतना भारी डोज है, अपना मन थक जाता है। लेकिन मन को अगर आत्मा का सपोर्ट मिलता है, मन को अगर आत्मा का आधार मिलता है, मन को अगर हमारे साइकिक की सहाय मिलती है, तो ये कुछ भी चीज असंभवित नहीं दिखाई देती। फॉर इवन हर गल्फ्स वेर सीक्रेसीज ऑफ लाइट। सावित्री की ये यात्रा कैसी है? सावित्री का प्रेम कैसा है? सावित्री की मानसिकता कैसी है? इसे श्री अरबिंदो ने लिखा, सीक्रेसीज ऑफ लाइट। सीक्रेसीज ऑफ लाइट है। मैंने आपको हिग्स बोसोन की बात की, इन्फिनिटी की बात की, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और फोटॉन्स की सीक्रेसीज ये हिग्स बोसोन में एक्सपोज हो गई, और हिग्स बोसोन की सीक्रेसीज अब अगले युग में एक्सपोज होगी। तब मृत्यु का सीक्रेट भी एक्सपोज हो जाएगा। डीजनरेशन, डीकम्पोजिशन, डीवैल्यूएशन और डिटीरियोरेशन ऑफ आवर सेल्यूलर पैटर्न, उनका रहस्य ये न्यू एनाटॉमी की भांति हमें आत्मसात हो जाएगा। ये सेल अगर साइकिसाइज हो गए, और सेल साइकिसाइज होते ही आज आप यहाँ सब बैठे हैं, हम कुछ नहीं करते, हमने सिर्फ अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न किया। और अगर ये प्रयत्न 2 मिनट भी सार्थक हो गया हो इधर, तो स्वीकार कर लेना कि हमारे सेल्यूलर एंटिटी के पिंड में कितने सेल्स रूपांतरित हो चुके, जो सेल्स हम अगले जन्म में लेकर आने वाले हैं। यहाँ से क्या ले जाने वाले? सत्यवान मस्ट डाई, मृत्यु तो अनिवार्य है। हम क्या यहाँ से ले जाएंगे? यहाँ से कुछ ले जाने वाले नहीं है। यहाँ से ये ले जाएंगे कि हमें दी गई प्रकृति है पंचमहाभूत की, ही इज ह्यूमन पोर्शन, वी मस्ट ग्रो डिवाइन। ये हीज ह्यूमन पोर्शन में हमने इस जन्म में जो डिविनिटी आत्मसात करने का प्रयास किया, एक बूंद भी हमने पिंड में डिविनिटी प्राप्त कर ली, तो ये डिविनिटी हम अपने साइकिक के साथ ले जाएंगे, और अगले जन्म में हमें इतना सुपीरियर, इस जन्म से सुपीरियर जन्म मिलेगा कि जो जन्म में हम भगवान के पार्षद बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे अनायास, अज्ञानता से, बिना किसी इंफॉर्मेशन। ये एश्योरेंस श्री अरबिंदो और माँ ने हमें दी है। इसकी बात श्री अरबिंदो ने की, एट वंस सी वॉज द स्टिलनेस एंड द वर्ड। इनकी चंचलता समाप्त हो गई
तो उनको माइंडलेस स्पेस मिला, तो माइंडलेस स्पेस में बड़े बड़े जाइजेंटिक शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, उनकी डेप्थ भी इतनी इनएक्सप्रेसिबल है, वो भाषा में व्यक्त नहीं कर पाते। श्री अरबिंदो ने कितनी भाषाओं का संलग्नीकरण करके 24,000 पंक्तियों में ये बात करीबन 50 साल तक लिखवाई, 50 साल तक, 40 साल पौंडीचेरी में लिखवाई और 10 साल तक श्री अरबिंदो ने ये गुजरात में बड़ौदा में लिखी। वहाँ जगदम्बा और परम ये दोनों का सिंथेसिस करके अर्धनारी नटेश्वर की न्यू रिलेटिविटी, जो कल की डिवाइन रियलिटी है, वो श्री अरबिंदो ने प्रकट कर दिया, जिसे श्री अरबिंदो ने पूर्णता कही है, परफेक्शन कहा है। मैंने गंगा सती की परफेक्शन की बात भी आपको बताई, लेकिन दृष्टांत श्री अरबिंदो का, सिद्धांत ये है श्री अरबिंदो का, दृष्टांत गंगा सती का है। श्री अरबिंदो का ये सिद्धांत फॉर जगत के लिए उन्होंने बताया, आपको ये कन्विंस हो जाए, आप ये समझपूर्वक स्वीकार कर ले कि श्री अरबिंदो की बातों ये विशफुल थिंकिंग नहीं है। श्री अरबिंदो की बातों के सामने, विजन के सामने वर्ल्ड में आक्षेप होते हैं कि श्री अरबिंदो का ये दर्शन विशफुल थिंकिंग है। ये विशफुल नहीं है, ये ऐसी न्यू वाइटलिटी है, ये ऐसी न्यू फिजिकलिटी है, ये ऐसी न्यू मेंटालिटी है जिसको आज दिन तक हमारा माइंड ने किसी भी रूप में कहीं पर भी अनुभव नहीं किया। इसीलिए हमें डेंजरस लगती है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल एडवेंचर, इट इज एन एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस। हमें कॉन्शियसनेस को ही नहीं पहचानी कि टू व्हाट एक्सटेंट इट इज अनसेटिस्फाइड, वो कॉन्शियसनेस को पिछाने बिना हम ये अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर सकते। ऐसा दर्शन श्री अरबिंदो ने ये सावित्री की 24,000 पंक्तियों में यहाँ प्रकट किया है। मैंने आपको बताया नर्तन और कीर्तन, कीर्तन नर्तन बन जाना चाहिए, कीर्तन आत्मा का नर्तन बन जाना चाहिए और आत्मा के नर्तन के साथ अपना मन जुड़ जाना चाहिए। इंटरनल म्यूजिक प्रकट होना चाहिए जो दिलीप कुमार रॉय नहीं प्रकट कर सके। श्री अरबिंदो ने दिलीप कुमार रॉय को माई सन कहा, माई डियर सन, माई डियर फ्रेंड, माई डियर कितनी दफा कहा, हजारों पत्रों लिखे। उनको पौंडीचेरी में रोकने के लिए श्री अरबिंदो ने आग्रह किया, माँ ने आदेश दिया, फिर भी वो दिलीप कुमार रॉय वहाँ नहीं रुक सके। दिलीप कुमार रॉय ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मैंने भगवान का साक्षात्कार नहीं किया, मैंने कृष्ण को प्रत्यक्ष नहीं देखा, मैंने कृष्ण को प्रत्यक्ष नहीं पाया। पूरे कीर्तन करते 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 मेरी लाइफ चली गई। मैंने सिर्फ कृष्ण के पाँव के दर्शन किए, सुवर्ण के झांझर के साथ भगवान कृष्ण अपना जमना, अपना राइट पाँव आगे कर कर जो झांझर की आवाज़ सुनाते हैं, इतनी आवाज़ मुझे श्री अरबिंदो की कृपा से इस जन्म में प्राप्त हुई। मित्रों, अगर हम प्रकृति का परिपूर्ण रिवर्सल कर पाए तो हमें भी ये दिलीप कुमार रॉय का पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। आप जाइए वहाँ कर्नाली में जहाँ श्री अरबिंदो को महाकाली का साक्षात्कार हुआ, वो कर्नाली में जाइए और कर्नाली में आपको एक ऐसी मूर्ति का दर्शन होगा जहाँ हम अर्धनारी नटेश्वर की ये न्यू रियलिटी, न्यू रिलेटिविटी कैसी है उनका दर्शन कर पाएंगे। ये ऐसा फोटोग्राफ है, दूर से तो दिखाई देगा, जो दिखाई दे वो आप, ये वहाँ का ओरिजिनल फोटोग्राफ है। वहाँ भगवान शिव पार्वती को उल्टी दिशा में उल्टा कर पार्वती के शरीर के ऊपर बैठे हैं। पार्वती को उल्टा कर, प्रकृति को रिवर्स करके ये भगवान शिव जी ये पार्वती पर बैठे थे। हमारे देश की शिव पूजा का एक बहुत बड़ा भारी रहस्य है। श्री अरबिंदो ने जिसे सीक्रेसी कही, ये सीक्रेसी हमने पूरे विश्व में ये फोटो भी दिखाया। हमें हमारी प्रकृति को बदलना है। अगर हमारी प्रकृति बदलाए तो हमारा मन बदलाएगा, हमारा मन और प्रकृति दोनों बदलाएंगे तो फिजिकल बीइंग, वाइटल बीइंग एंड मेंटल बीइंग तीनों एक साथ बदलाएंगे। श्री अरबिंदो का योग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भ्रमणा नहीं है, कॉन्क्रीट रियलिटी है। टुमारो
ये हमारा स्वभाव बन जाएगी। श्री अरविंदो ने कहा, द ग्रेट वर्ल्ड मदर नाउ इन हर एरोज अ लिविंग चॉइस रिवर्स्ड फेट्स कोल्ड डेड टर्न। अपना संकल्प अपनी प्रकृति बदल सकता है, ऐसा संकल्प सावित्री ने किया। अपनी प्रकृति को बदलने के लिए सावित्री ने आयाम किया पूरे साल तक, और 1 साल तक सावित्री ने ये साधना करके सत्यवान के मृत्यु के दिन अपने माइंड की और अपने साइकिक की अवस्था बनाई, जो हम भी बना सकते हैं। ये भावना के साथ, प्रार्थना के साथ आज का सत्संग हम समाप्त करें। 2 मिनट का ध्यान करके हम आज की सभा को विसर्जित करें। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे